मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुए अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई। एक रोज पहले ही 200 किलो की मूर्ति को कार्यशाला से ट्रक के जरिए मंदिर परिसर में लाया गया था और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया। मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूजा पाठ की 2 तस्वीरें जारी की गईं। पहली तस्वीर में गर्भगृह के सामने वाले मंडप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य पुजारी गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मीकांत दीक्षित अगल बगल बैठे दिखाई दिए। लक्ष्मीकांत दीक्षित के बाईं तरफ मुख्य यजमान अनिल मिश्रा बैठे नजर आए। इसके अलावा मंडप के अंदर सैकड़ों की संख्या में पुरोहित बैठे दिखे। दूसरी तस्वीर में लकड़ी की छोटी छोटी चौकियों के जरिए वेदी बनी हुई दिखी, जिस पर अक्षत, सफेद शंख और फल रखे हुए दिखाई दिए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह में मूर्ति स्थापना के लिए दोपहर 12:30 से पूजा शुरू हुई और करीब 4 घंटे बाद संपन्न हो गई। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम अपने नए नवेले मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भगवा कपड़ों की मदद से मंदिर का शिखर तैयार किया गया। मंदिर का शिखर बन जाने के बाद उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहले लकड़ी का ढांचा बनाया गया। इसके बाद लकड़ी के उस ढांचे पर भगवा कपड़े लगा दिए गए, जिससे मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैकल्पिक तौर पर यह अस्थायी शिखर बनाया गया। राम मंदिर में कपड़े का यह शिखर उसी जगह बनाया गया जहां निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर का 161 फीट ऊंचा मुख्य शिखर होगा। राम मंदिर में बने कपड़े के मुख्य शिखर के अलावा दूसरी दीवारों और खंभों को भी फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजा दिया गया। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया। अयोध्या की सड़कों और इमारतों पर भव्य सजावट की गई और राम मंदिर परिसर को दिव्य रूप देने के लिए तो दिन रात तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रमिक सजावट करते दिखे। कोई गेंदे के फूलों की मालाएं बनाता नजर आया, तो कोई फूलों की मालाओं को जोड़कर सुंदर कलाकृतियां तैयार करता दिखाई दिया। अयोध्या के राम कथा पार्क में गेंदे के फूलों से ही सियाराम लिख दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए फूलों से अयोध्या के राम कथा पार्क में सुंदर कलाकृति बनाई गई। अयोध्या को महकाने और सजाने के लिए गेंदे, गुलाब, चमेली, चंपा, गुलबहार और कमल के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फूलों से अयोध्या को सजाने में जुटे कलाकारों के मुताबिक पूरी अयोध्या में जगह जगह भगवान राम, उनके तीर धनुष, भगवान हनुमान और स्वास्तिक की आकृति बनाई जाएगी। इसके लिए 30,000 किलो गेंदे के फूल और करीब 50,000 किलो विदेशी फूल मंगवाए गए हैं और राम के धाम के कोने कोने को फूलों से सजाया जाने लगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी पुरोहितों के बताए हुए नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी से 11 दिन के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किए थे और इस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पीने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री अनुष्ठान के 11 दिनों में जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सो रहे हैं और पुरोहितों के बताए नियमों का पूरे विधि विधान से पालन कर रहे हैं। अनुष्ठान शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हुए दिखाई दिए। कभी वो नासिक के कालाराम मंदिर में साफ सफाई करते दिखे, तो कभी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। एक रोज पहले प्रधानमंत्री केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ किया और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यजमान के रूप में शामिल होंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक एल्बम भी जारी की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर तैयार किए गए स्मारक डाक टिकट के बारे में जानकारी लेते दिखे, क्योंकि इन डाक टिकटों को बेहद खास तरीके से पंचतत्व की मदद से तैयार किया गया। इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है। पूरे पंचतत्व। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कुल 6 डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामायण का महत्व बताया। रामायण
पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों के अलावा प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की 48 पेज की एल्बम जारी की। इस एल्बम में 20 देशों के टिकटों को शामिल किया गया। उधर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी दफ्तर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए यह फैसला लिया। केंद्र सरकार के मुताबिक 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तर 2:30 बजे खुलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या के राम मंदिर समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ एचडी देवेगौड़ा को ही निमंत्रण पत्र भेजा गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को भी साथ लाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें सपरिवार आने का न्योता दिया। पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अयोध्या में 22 जनवरी को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। खबर है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अयोध्या में मुफ्त में चाय बांटने के लिए स्टॉल लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान रखने की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों से भी इसी तरह के अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की। Not just one leader, but all leaders and citizens of Bharat should do Anusthana. इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में सरयू के घाट पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। सुहागन महिलाओं ने यह अनुष्ठान मंदिर बनने की मनोकामना पूरी होने पर किया। उन्होंने सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा की और सरयू के घाट पर रौनक लग गई। सजी धजी महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में पूजा की और भजन गाए। सरयू घाट पर आवासन मैया की पूजा इसलिए की गई क्योंकि इन महिलाओं की मंदिर बनने की मनोकामना पूरी हुई, या यूं कहें कि इनकी कई पीढ़ियों की इच्छा पूरी हुई। और इसी खुशी में इन महिलाओं ने दीप, आम की पट्टी, सिंदूर, हल्दी, लाई चना और गुड़ के साथ सिंदूर लगाकर पूजा की और राम के आने की खुशी में गीत गाए। घोड़े भी सज गए, हाथी भी सज गए मोटर कार। अयोध्या में महिलाओं ने यह अनुष्ठान सरयू के राम की पैड़ी घाट पर किया। इसके लिए पूरे घाट को सजा दिया गया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज रही अयोध्या में लेजर शो का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रौनक है। देश के अलग अलग कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और इन्हीं लोगों के लिए राम की कहानी बताने के लिए एक लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी लाइटों के जरिए पेश किए गए इस लेजर शो ने न केवल रामायण के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया, बल्कि अयोध्या को एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रदर्शित किया गया। लेजर शो देखने पहुंचे लोग भी राम के रंग में रंग गए। ये लेजर शो अयोध्या के सूर्य कुंड पर हुआ और इसमें अयोध्या के विकास में सूर्य के योगदान और राम राज्य की कहानी भी बताई गई। मैं अयोध्या इस हर्ष से भूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। इस लेजर शो में पानी के फव्वारे और धुएं का भी इस्तेमाल किया गया। इस शो को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया और राम के जीवन के अलग अलग पहलू लेजर रोशनी के जरिए पर्दे पर उतारे गए। उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रसाद बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए वहां देसी घी के 13 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और ये प्रसाद 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले 8000 मेहमानों को दिया जाएगा। देसी घी से तैयार किए जा रहे इन लड्डुओं को बनाने के लिए कई लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएं और राम मंदिर आने वाले हर भक्त को ये प्रसाद दिया जा सके। भगवान गुरु के तरफ से जो आदेश मिला उसमें हम लोग को सबसे बड़ा सेवा करने का अवसर मिला है। बताया गया कि इन लड्डुओं को 3 अलग अलग तरह के टिफिन बॉक्स में पैक किया जा रहा है। पहला बॉक्स प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए होगा, जिसमें 11 लड्डू रखे जाएंगे। दूसरा टिफिन बॉक्स विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम कार्यकर्ताओं के लिए होगा और उसमें 7 लड्डू रखे जाएंगे। जबकि तीसरा टिफिन बॉक्स राम मंदिर में आने वाले आम लोगों के लिए होगा और उसमें 5-5 लड्डू रखे जाएंगे। इस टिफिन बॉक्स के साथ एक बैग में भगवान राम से जुड़ी 3 किताबें और एक अंगवस्त्र भी दिया जाएगा। इस बीच भगवान राम की चरण पादुका यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंची। वहां हजारों की संख्या में लोगों ने चरण पादुका यात्रा का स्वागत किया।
जिले के सांसद, विधायक, डीएम और एसपी ने यात्रा पर फूलों की बरसात की। और इस दौरान ऐसा लगा मानो पूरे प्रतापगढ़ जिले के लोग भगवान राम की चरण पादुका के स्वागत में उमड़ पड़े। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हाथों में केसरिया झंडा लेकर वहां सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। चरण पादुका यात्रा में शामिल गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे शहर में आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। हर कोई भगवान की चरण पादुका के दर्शन कर लेना चाहता था। जिस ट्रक को भगवान राम की चरण पादुका यात्रा के लिए रथ बनाया गया, उसे भी किसी मंदिर की तरह सजाया गया। ट्रक पर सोने जैसा चमकता एक गुंबद बना दिखाई दिया, तो ड्राइवर के केबिन के ठीक ऊपर बजरंगबली की बड़ी मूर्ति राम भजन की मुद्रा में बैठी दिखी। भव्य तरीके से सजे ट्रक पर राम भक्त फूल बरसाते नजर आए। श्री राम चरण पादुका यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी को चित्रकूट के भरत मंदिर से हुई थी। ये यात्रा सुबह अयोध्या धाम पहुंचेगी। उधर 22 जनवरी के समारोह के लिए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी। 22 जनवरी को राम से जुड़े देश भर के 355 रेलवे स्टेशनों पर दिए जलाए जाएंगे। खबर है कि अयोध्या धाम, चित्रकूट, सीतामढ़ी और रामेश्वरम समेत 355 रेलवे स्टेशनों को उस दिन दियों से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर करीब 9000 स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देख सकें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने राज्यों के हिसाब से अयोध्या आने के निर्देश दिए गए। खबर है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ आने के लिए कहा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मध्य प्रदेश के देवास में छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए राम शब्द की आकृति बनाई। इस मानव श्रृंखला में करीब 400 बच्चे शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर को भी दिखाया गया। इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा में खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अयोध्या में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। यानी राम की नगरी अयोध्या को प्रशासन ने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान वो बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए अयोध्या की सड़कों पर सायरन बजाते हुए जाते दिखाई दिए। सुरक्षा बल के जवानों और यूपी एटीएस के कमांडो के साथ एनएसजी कमांडो ने अयोध्या में सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया। उनके पास कई तरह के घातक हथियार दिखाई दिए। यूपी पुलिस के मुताबिक अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से कई जोन में बांटा गया है। कमांडो और सुरक्षा बल के जवानों के अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है और सरयू नदी पर सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात कर दिए गए। यानी अयोध्या में जमीन, आसमान और पानी में सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू नदी में चलने वाली सोलर बोट की भी चर्चा होने लगी। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सोलर बोट के जरिए सरयू नदी की यात्रा कराने का इंतजाम किया गया। और इन सोलर बोट यानी सूरज की रोशनी से चलने वाली नावों को खास तौर से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शुरू किया जाएगा। इन नावों को तैयार करने के बाद क्रेन के जरिए सरयू नदी के पानी में उतारा गया और उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई। नाव बनाने वाली कंपनी के मुताबिक एक नाव में 30 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये सोलर बोट सरयू के अलग अलग घाटों के दर्शन कराएगी। इन नावों को सोलर एनर्जी के साथ ही बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। यानी इन नावों के संचालन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी से चलने वाली नावों को सरयू में उतारा। यूपी सरकार का दावा है कि देश में पहली बार होगा जब किसी नदी पर सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव तैरेगी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या का हवाई दर्शन भी किया जा सकेगा, क्योंकि अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा मिलने लगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये सेवा शुरू होते ही श्रद्धालु मिनटों में अयोध्या पहुंच जाएंगे। और अयोध्या पहुंचने के बाद वो करीब 15 मिनट में पूरी अयोध्या के हवाई दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर सरयू नदी के पास बने हेलीपैड से उड़ान भरेगा और करीब 15 मिनट में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट समेत अयोध्या की प्रसिद्ध जगहों की हवाई सैर कराई जाएगी।
श्रद्धालुओं को इस हवाई सैर के लिए करीब 4,000 रुपए खर्च करने होंगे और एक बार में 5 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर आपके पूरा का पूरा अयोध्या नगरी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, ये सारा कराएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के मुताबिक 22 जनवरी के बाद राज्य के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। ये 6 जिले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा हैं। इन जगहों से करीब 14,000 रुपए खर्च करके अयोध्या तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। यानी मंदिर बनाने के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर सेवा इसी का हिस्सा है।